लाओ मैं अपने कन्या के लिए, लाला के लिए ताजा ताजा माखन निकालूं। तो क्या करें, एक गृहदासी सो जसोदानंद गेहिनी, कर्मांतरण्यो तासो निर्ममंत स्वयं दधी। अपने हाथ से जो है ताजा ताजा मक्खन निकालो एक कन्या के लिए। तभी कन्या बाहर से खेल कर आए और कहे मैया मुझको बहुत भूख लगी, कुछ खाएंगे के ताई दे दो। तो फिर मैया क्या करें, दधी मंथन छोड़ दी और गोदी में उठाने लाला को स्तनपान लगी कराने। भगवान कहने लगे कि हे मैया तुमको दूध प्यारा है कि पुत्र प्यारो है? मैं प्यारा हूँ कि दूध प्यारा है? मैया बोले नहीं नहीं लाला, मुझको तो मेरा लाला प्यारा है, दूध नहीं प्यारा। और सुरभि गाय का दूध जो है अग्नि पर चूल्हे पर चढ़ाया गया था उबलने के लिए। तो भगवान ने क्या किया, इधर मैया का स्तनपान लगे करने। क्या भैया उधर दूध सोचने लगे कि भगवान हमें ग्रहण नहीं करेंगे तो हमारा तो जीना ही बेकार है। जीना ही बेकार है, जब भगवान हमको ग्रहण नहीं करेंगे तो क्या होगा। सारे दूध उबल कर जो है अग्नि में कूद कूद कर अपना प्राण शरीर जो है त्यागने लगे। तभी जो है दूध जलने की जो है सुगंध आया तो क्या हुआ, तुरंत कन्हैया को जो है नीचे रखे मैया और दौड़ पड़ी जाकर दूध को उतारी। मैया भगवान जो है कुपित हो गए, सोचने लगे देखो अभी जो है मैया कहीं तो मोको तो दूध प्यारो है, दूध नहीं प्यारो है। और जब दूध जलने लगा तो फिर तो मुझे जो है किनारे करके दूध को बचाने लगे। अब तो भगवान जोर जोर से लगे रोने और जोड़ने लगे और बड़ा सा जो है मौसम उठाए और चाहे आंगन में जितना भी दही का मटका, माखन का मटका, छाछ का मटका, घी का मटका इत्यादि मक्खन का मटका जितना भी रखा था, मटके के ऊपर मटका, मटके के ऊपर मटका जो सारे का जो रखा गया था, नीचे वाला मटका जोर से फोड़ते, ऊपर वाला मटका तो एक जो है फूट जाता। फिर क्या हो गए, परेशान हो गई मैया जो उधर दूध उतार कर आई। भगवान सारा मटका दूध दही सब बिखेर दिए और बैठकर भगवान जोर जोर से रो रहे हैं। जसोदा मैया आई, देखी ये तो कन्हैया का कार्य लग रहा है, पूरा दूध दही मटका जो है बिखरा हुआ हो न हो। कन्हैया ने किया, लेकिन कन्हैया बैठ कर रो रहा है, हाथ में डंडा भी लिया। मैया कहेंगे कन्हैया तू इसी तरह से गोपियों के वहां जाता है और उधर मचाता है, हो न हो ऐसे ही बदमाशी करता है। ला आज मैं तुझे पकड़ के रहूंगी, तुझे दंडित करूंगी। दौड़ाने लगी जो है, भगवान को पकड़ नहीं पाई। क्यों? क्योंकि मैं आ गया, मैं पकड़ के रहूंगी। मैं जिसके अंदर आ जाता वो भगवान को कभी पा नहीं सकता। पकड़ने लगी, दौड़ाते दौड़ाते थक गई मैया, लेकिन पकड़ नहीं पाई। फिर थक के बैठ गई कि यहाँ तो पकड़ा जा, अभिमान दूर है। भगवान आए कहेंगे मैं पकड़ लो पकड़ लो, अभी ऐसी करी तो झटपट पकड़ ली। कही चल कन्हैया तेरे को मैं बांधती हूँ। भगवान के ठीक है बांधो। तत्ताम बध्यमान मानस्यम स्वार्भकस्य कृतागशः। एक बड़ा सा उखल था, उखल में रस्सी से बांधने लगी। जैसे ही घुमाकर रस्सी बांधती तो स्वयं बोलो नम भूतेना संधदे यच्च गोपिका। घुमाकर जैसे ही रस्सी बांधती, 2 अंगुल रस्सी घट जाती, बंधे ही ना भगवान। फिर दौड़कर रस्सी लाती, घुमाकर जो है फिर बांधती, फिर 2 अंगुल रस्सी घट जाती। फिर क्या करे मैया परेशान, भगवान जो है बंधे। परीक्षित जी कहे कि हे गुरुदेव क्यों नहीं भगवान बन रहे? तो कहते हैं सुखदेव जी की जय राजन, जानते हो 2 अंगुल क्या है? जो परमात्मा और जीवात्मा के बीच में जो 2 अंगुल का जो अंतर है, दूरी है, वो यही मैं और मेरा है। मैया बोली मैं बांध के रहूंगी, मैं पकड़ के रहूंगी। पकड़े नहीं गए, अभिमान दूर गया तो पकड़े गए। और कहती है मैया मैं बांध के रहूंगी। तो भगवान को भला कोई बांध पाता है क्या? तो भगवान तो प्रेम के वशीभूत होते हैं। तो आज बांधने लगी, अभिमान दूर गया है तो जो है फिर भगवान बने। वही मैं और मेरा ही 2 अंगुल का अंतर है, मैं और मेरा। द्वयं गुलो नम बुद्धेन संधदे यच्च गोपिका। मंत्रों से जैसे सिप्त सिंधु आ जाते हैं एक कमंडल में, त्यों ही गर्भक्त विमल हो तो भगवान भगत के हैं बस में। भगवान तो प्रेम के वशीभूत होते हैं ना। भगवान प्रेम क्या क्या नहीं किए, प्रबल प्रेम के पाने पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान
टले टल जाए पर भगत का मान न टलते देखा। अपना मान अपना वचन भगवान तोड़ देते हैं, अपने भक्तों का वचन टूटने नहीं देते हैं। कुरुक्षेत्र में भीष्म पितामह जो है ठान लिए थे, क्या भगवान कहे मैं पांडवों की तरफ से रहूंगा पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और भाई भीष्म पितामह कहे कि प्रभु मैं कुरुक्षेत्र में आपसे शस्त्र उठवा के रहूंगा। भगवान के कुछ भी हो जाए मैं वचन देता हूँ, मैं कुरुक्षेत्र में पांडवों के साथ रहूंगा पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और कुरुक्षेत्र में अर्जुन के ऊपर बाणों पे बाण लगे चलाने भगवान भीष्म पितामह लगे चलाने बाणों पे बाण, भगवान से रहा नहीं गया। अर्जुन का सारा शरीर बाणों से गिर गया और लगता कि अर्जुन मर जाएंगे, लगे पुकार करने तो फिर क्या हो गए, भगवान से देखा नहीं गया। घोड़े का लगाम छोड़कर कूद गए, दौड़ पड़े जो है भीष्म पितामह को मारने के लिए। तो भीष्म पितामह क्या किया, अपना शस्त्र छोड़कर भगवान के चरणों में गिर गए। प्रभु मत दौड़िए, आपके चरणों में कंकड़ीले पथरीले कांटे चुभ जाएंगे। चक्र धारण किए, खून निकलने लगे, भगवान से कहने लगे प्रभु मत दौड़िए, धन्य है आप, हमारा वचन नहीं टूटने दिए, हमारे सामने आपने अपना वचन तोड़ दिया। जिनकी कृपा दृष्टि के बल से सागर सब तो उबलते देखा, उनको ही गोरस के ऊपर 100 बार मचलते देखा। पूरी सृष्टि जो है भगवान की ही कृपा से चलती है। भगवान एक भगवान टेढ़ा कर दे तो वो पूरे सृष्टि में भूचाल आ जाए, प्रलय आ जाए। जिनकी बंकर भृकुटी के बल से सागर सब तो बलते देखा, उनको ही जसुदा के डर से नयन अश्रु जल भरते देखा। आज जसुदा भैया डांट रही है, अंकल से बात रही, भगवान बच गए और रो रहे, थोड़ी बात देख रहे, क्या है ये प्रेम है। जिनको ही करीब कुंजन में नंगे पैरों चलते देखा, भगवान चलते थे, कमला जो है पूरा फूल बिछा देते भगवान के राम। आज नंगे पैरों जो है हम ग्वारबालों के साथ खेल रहे, क्यों ग्वारबाल गरीब है, उनके पैरों में भी कुछ पाना नहीं, हम भी नहीं पहनेंगे। गोपियों के प्रेम में भगवान नाच रहे हैं, छछिया पर छाछ पे, क्या छाछ पे नाच रहे भगवान नहीं, प्रेम है ये भाव, भगवान भाव के भूखे होते। तो कहते भी तो है भगत के बस में है भगवान, हरे भगत बिना कुछ भी नहीं है, भगत है इनके प्राण, भगत के बस में है भगवान। तो भगवान भगत के बस में होते हैं। तो प्रेम से भगवान बधे गए हैं। यशोदा मैया बांध दी और उसके प्राण घर की साफ सफाई करने गई। इधर भगवान गोपाल को जो है खींचते हुए जो है घसीटते हुए घर के बाहर निकले और 2 जुड़वा पेड़ था अर्जुन का, हिमलार्जुन, और उसी वृक्ष के बीच से मध्य से निकले और उखल जो है वृक्ष से जो है लड़ा, फंसा और थोड़ा सा जोर लगाए, दोनों वृक्ष जो है धड़ाम से गिरे। उसमें से दोनों वृक्ष में से 2 पुरुष निकले, भगवान को प्रणाम किए और आकाश मार्ग में चले गए, भगवान के धाम को चले गए। वृक्ष गिरा जो है, देखे मैया आवाज सुनी, दौड़ी दौड़ी आई, कन्हैया नहीं तो देख रही है बाहर वृक्षों के बीच में जो है पड़े। मैया जो है तुरंत रस्सी से खोलकर हृदय से लगा दी, सोचने लगी कि आज हमारे लाला को कुछ हो जाता तो मैं कहीं की भी नहीं रहती, कैसे जीती जो है, फिर क्या होगा। फिर जो है उस नगर के लोग, सभी लोग जो है एकत्रित होकर विचार करने लगे क्या करें। जब से यहाँ लाला आया है कोई न कोई उत्पात हो रहा है। उसके उपरांत जो है परीक्षित जी पूछ रहे महाराज वो दोनों पुरुष कौन थे, तो कहते हैं कुबेर के पुत्र थे नलकूबर और मणिग्रीव, और नारद बाबा के श्राप से जड़ हो गए थे। क्यों, एक बार स्त्रियों के साथ जो है नलकूबर और मणिग्रीव स्नान कर रहे थे, तो क्या हुआ, नारद बाबा उसी रास्ते से जा रहे थे तो स्त्रियां देखी तो अपना जो है कपड़ा पहन ली, पर ये दोनों जो है नलकूबर मणिगिरी में आकर भगवान के साथ नारद बाबा के सामने खड़े हो गए, वैसे नंगे निर्वस्त्र जड़ के समान। नारद बाबा श्राप दिया, अरे दुष्टो तुम कुबेर के पुत्र हो, तुम लोगों के अंदर जो है अभिमान बजा है, सोमरस का पान किए हो, मस्त हो एकदम, पता नहीं संत महात्मा के सामने कैसे जा जाता है, नंगे खड़े हो जड़ के समान, श्राप देता हूँ जाओ तुम दोनों जड़ हो जाओ। और वही जो है जड़ हो गए तो क्षमा याचना किए जो है प्रभु कैसे जो है श्राप से मुक्ति हो गई। तो भगवान नारद बाबा कहे कि यही जो है द्वापर युग में आप लोगों की
मुक्ति होगी, कन्या भगवान उद्धार करेंगे। तो यही जो है उद्धार किए। उसके उपरांत सोचने लगे, गोप वृद्धा महोत्पाता नन होय बृहद बने। विचार करने लगे कि जब से कन्या आए हैं तब से कोई न कोई उत्पात हो रहा, कहाँ जाए आखिर कन्या सुरक्षित रहे, तो क्या करें। हाँ, फिर विचार कर रहे हैं कहाँ जाए। नंदादय समागम्य ब्रजकार्य मंत्रयम, सभी विचार किए कि चलो बगल में वो भी कुछ गोप वृद्ध इत्यादि थे, कहने लगे बगल में बड़ा सा वन है, वृंदावन है। हाँ, तुलसी का बहुत बड़ा वन है, वहीं चलो, वहीं पे बगल में गोवर्धन जी महाराज हैं और गैया को खाने के लिए, चरने के लिए हरी हरी घास है, और उसके उपरांत जो है जल पीने के लिए जमुना मैया है। बड़ी सुंदर जो है वो वन है, चलो चले। तब ही सब ही मिली कीन विचारा, तब ही सब ही मिली कीन विचारा, यहाँ होत है वेद अपारा, यहाँ होत है वेद अपारा, चलो चले वृंदावन आहे, चलो चले वृंदावन आहे, सकल सुपास सहित सुहाए, सकल सुपास सहित सुहाए। वृंदावनम पुनः प्राप्य पशव्यम नवकाननम। वनम वृंदावनम नाम, वृंदावन धाम की महिमा के बारे में तो सभी जानते हैं। भैया साउंड बजे, भैया एक माइक दे दीजिएगा। बोले बिहारी जो सरकार की जय। अब यहाँ पर वृंदावन सभी सोचने लगे गोपवृद्ध क्या करें, तो किसी ने कहा महाराज चलो वही बगल में वृंदावन है, बड़ी बढ़िया जो है जगह है, वहीं पर गैया के चलने के लिए हरी हरी घास है, गोवर्धन जी महाराज है, और बगल में जमुना जी है, जल पीने के लिए बड़ी बढ़िया उत्तम व्यवस्था है। तो सभी जो है चल पड़े हैं। तो वृंदावन में वास की महिमा सभी जानते हैं। हाँ, वृंदावन धाम को वास भलो, जहाँ पास भये जमुना पटरानी, जो जन नहाई के ध्यान करे, वैकुंठ मिले तिनको राजधानी। जो जन नहाई के ध्यान करेगा, कहते हैं वैकुंठ धाम की प्राप्ति होता है। हाँ, यहाँ तक कि चारों वेद बखान करे, संत मुनि न गुणी मन मानी, जमुना जमदोत टारती है, भवतारती है श्री राधिका रानी। बोली राधा रानी सरकार की जय। वृंदावन की महिमा सभी जानते ना, वृंदावन की महिमा प्यारे कोई न जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन की पहचानी। वृंदावन की इतनी बड़ी महिमा है, कितने लोग अपना घर बार छोड़कर, यहाँ तक का जो है ऊंचा ऊंचा पद नौकरी इत्यादि छोड़कर जाकर वृंदावन में जाकर वास करते हैं। और जो 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 जन नहाई के ध्यान करे, वैकुंठ मिले तिनको राजधानी, वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। कहते हैं भगवान का धाम, जो धाम है कौन सा धाम है, भगवान का वैकुंठ धाम है ना। वैकुंठ धाम में नारायण भगवान रहते, लेकिन वैकुंठ धाम की जो राजधानी है, अपने जो है हर प्रदेश की राजधानी होती है ना, तो यहाँ छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन सी? हाँ, मैनपुर, रायपुर। हाँ, यहाँ की रायपुर, हमारे वहाँ की दिल्ली है। हाँ, उत्तर प्रदेश। तो हर जगह की है राजधानी। वैसे वैकुंठ लोक की राजधानी कौन है? गोलोक धाम है, और वहाँ की अधिष्ठात्री श्री राधा मैया है। तो जो जमुना जी में स्नान करता है और ठाकुर जी का जो है ध्यान करता है, दर्शन करता है, उनको राजधानी गोलोक धाम प्राप्त होती है। और यहाँ तक वर्णन है, चारों वेद बखान करे, संत मुनि न गुनी मन मानी, जमुना जमदूत तारती है, भव तारती है श्री राधिका रानी। भव से तारने वाली श्री राधा मैया, और ये जमदूत तारती है कौन? जमुना मैया। क्यों कि जमुना मैया के भाई कौन है?
अरे बोलिए आप लोग, यमराज जी। हाँ, तो जो जमुना जी में स्नान करता है यमदूत जो है उनको स्पर्श नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि जमुना मैया वरदान मांगी है। इस पर छोटी सी कथा याद आई भैया दूसरी। हाँ, कार्तिक के महीने में पड़ती है ना भैया दूसरी, बड़ी महापर्व है। जमुना मैया का विवाह हो गया भगवान के साथ। तो विवाह के बाद भाई लोग बहन के वहां जाते हैं ना। हाँ, तो ये सभी भाई जो है जब महापर्व पड़ता तो सभी भाई अपनी बहनों के वहां जाते। हाँ, लेकिन जो है जमराज नहीं जाते अपनी बहन के वहां, जमुना मैया के। हाँ, बहुत वर्ष व्यतीत हो गया। क्या हुआ? परेशान। जमुना मैया बाट नहीं आती। अरे कोई पर्व नहीं पड़े। हाँ,